Hello student, good morning to all. Today we will talk about color in coordination compound. ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके से कलर जनरेट होते हैं. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास होगा, ये किसकी वजह से होगा, डीडी ट्रांजिशन की वजह से होगा. किसकी वजह से होगा भाई, डीडी ट्रांजिशन. तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे क्या डीडी ट्रांजिशन होता क्या है. तो देखो कलर किस वजह से जनरेट होता है कि अगर हमारे पास कोई ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है, एक T2Z होगा और एक क्या होगा, इजी होगा. ठीक है, सपोज कर लो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और आप क्या कर रहे हो कि एक विजुअल लाइट, अगर आप इस पे क्या करते हो, विजुअल लाइट एच न्यू विजुअल लाइट पास कराते हो, ये ग्राउंड स्टेट है, ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट. तो देन T2Z 1 हो जाएगा और ये इजी क्या होगा, 0 होगा. आप जैसे ही लाइट पास कराओगे देन 1 इलेक्ट्रॉन जंप टू इजी लेवल T2Z एंड इजी. ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा एंड ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट. इसमें क्या होगा, T2Z 0 होगा और इजी कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे. तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से कर रहा है, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही जंप कर रहा है, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से इसमें कलर क्रिएट हो जा रहा है. इट शुड बी नोटेड केयरफुली कि जो एच न्यू दे रहे हैं ये विजुअल रेंज का ही होना चाहिए, ये विजुअल रेंज का ही होना चाहिए. विजुअल रेंज कितना होता है, 400 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर के बीच हम लोग रखते हैं. इस रेंज में अगर कोई वेवलेंथ देते हो ये एब्जॉर्ब करता है तो कलर शो करता है और एक्साइट कर जाएगा. अगर आप आईआर में रखते हो, आईआर रेंज में रखते हो या यूवी में रखते हो तो ये कलर नहीं शो करेगा. क्लियर, आपको पता है कि विजुअल में जो आता है वही हमारे पास कलर शो करता है. तो अब डेफिनेशन क्या होगी, कलर कंपाउंड T2Z टू इजी ऑर्बिटल में क्या करता है, एक्साइट करे, या तो इजी से T2Z अगर टेट्राहेड्रल केस हुआ तो एक्साइट करता है. तो कौन सा केस होगा हमारे पास, कलर इन कंपाउंड हो जाएगा. कंपाउंड में क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन. तो डी से डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, हमारे पास ट्रांजिशन हो रहा है. तो वी कैन राइट हियर the excitation of electron from ground state, that is T2Z level, to excited state, that is easy. The excitation of electron from ground state, यहाँ पे ground state लिख लेना, ground state to excited state by visual lens, by visual region, in visual region is called DD ट्रांजिशन, इज कॉल्ड डीडी ट्रांजिशन. ये क्या होगा भाई, डीडी ट्रांजिशन होगा. एंड इट इम्पार्ट ऑफ कलर, और ये कैसा होगा, हमारे पास कलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखेगा. क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही. इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये इस तरीके से काम करता है. क्लियर हो गया, बात समझ में आती, तो इसको नोट करो. तो सिंपल सा केस अभी क्या निकल के आया कि अगर आपका अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर आ रहा है तो उसका रीजन लिखना क्या, डीडी ट्रांजिशन होगा. उसका रीजन क्या होगा, हमारे पास डीडी ट्रांजिशन होगा. कंडीशन अप्लाई कि डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अगर डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो जंप कहाँ से करेगा, जब तक एक्साइट नहीं होगा तब तक कलर कहाँ से शो करेगा. तो इट शुड बी रिमेंबर ऑलवेज कि डी ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना कंपलसरी है. हम यहाँ पे इंटेंस ऑफ ब्राइटनेस की बात नहीं कर रहे कि कौन सा कितना इंटेंस होगा, कौन कितना ब्राइटनेस, सिर्फ कलर की बात कर रहे हैं. तो उसके लिए नंबर ऑफ एक एटलीस्ट कम से कम एक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि वो एक्साइट कर जाए और कलर देगा. ठीक, तो अब हम लोग देखो कलर के लिए नोट कर लो. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कलर के लिए, हम लोग बात करते हैं कंप्लीमेंट्री कलर. एक जैसे एग्जांपल आपके में है, पहले इसकी बात करते हैं, टाइटेनियम S2O होल 6 3+ है. ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर अगर ये बोल दिया आपको बोर्ड की एग्जामिनेशन में कि ब्लू कलर देता है, वायलेट देता है, वाई, तो इसका सिंपल से आपको रीजन लिखना है ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन हो जाएगा. क्लियर, बात समझ में आती है, किसकी वजह से होगा, हमारे पास ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन से शो करेगा. क्लियर, बात समझ में आ रही है. तो इस तरीके से ये काम होगा. आप देखो क्या हो रहा है, भाई, इस तरीके से होने पे डीडी ट्रांजिशन हो रहा है. डीडी ट्रांजिशन के होने के बाद देखो क्या हो सकता है, इसमें
कि टाइटेनियम 3+ है, 3+ होगा तो 3D1 हो जाएगा, D1 होगा तो स्प्लिटिंग होगी भाई, ये हो गया दिस वन, T2Z हो गया और ये क्या हो गया, इजी हो गया। तो ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएगा तो क्या शो करने लगेगा, कलर शो करने लगेगा। कौन सा कलर होगा हमारे पास, वायलेट कलर का होगा। कौन सा होगा, वायलेट कलर का होगा। क्लियर, कौन सा कलर होगा, वायलेट कलर। तो एक अनपेड है, ठीक। तो एब्जॉर्ब कौन सी लाइट करता है, ये ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये अलग बात है, देखो ये अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, कंप्लीमेंट्री कलर की। सब कलर का कंप्लीमेंट्री कलर होता है। कंप्लीमेंट्री कलर मीन्स क्या होता है, कंप्लीमेंट्री मतलब जो एब्जॉर्ब करेगा उसका अपोजिट कलर देगा, एब्जॉर्ब कुछ और कलर करेगा और आपको सीन कुछ और होगा, तो सभी का कंप्लीमेंट्री कलर होता है। तो मैं एक कंप्लीमेंट्री का बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, दे क्या रहा है हमारे पास, वायलेट कलर दे रहा है। तो मैं कंप्लीमेंट्री सबका बना देता हूँ, एक जिसको ट्राइवल्स बोलते हैं, ये एग्जामिनेशन में आते हैं कम्पिटेटिव वाले में, आपके एकेडमिक में नहीं है। अगर ये रेड होता है, कोई भी चीज़ अगर रेड होती है तो ग्रीन दिखेगा, अगर रेड अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, ठीक है। अगर ये ब्लू होगा, हमारे पास बिगोरवी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बी गोरवी, ब्लू से वायलेट, ब्लू से क्या होगा, ऑरेंज, ब्लू से क्या देगा, ऑरेंज, ग्रीन से क्या देगा, रेड, एंड वायलेट से क्या देगा, येलो, वायलेट से क्या देगा, येलो, ठीक है। तो ये देखो ये कंप्लीमेंट्री कलर होते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री कलर में अगर रेड को ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो ग्रीन दिखेगा, या ग्रीन दिखे एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड दिखेगा, वाइस वर्सा। ब्लू दिख रहा है तो ऑरेंज होगा, वायलेट होगा तो येलो होगा, और येलो होगा तो वायलेट हो जाएगा, ठीक। ये कंप्लीमेंट्री नोट कर लेना। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया बी गोरवी, बी का मतलब बी गोरवी, ब्लू होगा तो ऑरेंज, जी होगा तो आर पहले अल्टरनेट होगा और लास्ट वाला वायलेट होगा तो येलो होगा। ये शॉर्ट फॉर्म ट्रिक बना दिया मैंने, ट्रिक बना दिया, ठीक है। तो इसको ये कम्पिटेटिव एग्जाम में काम करता है कि अगर कोई येलोइश देता है तो उसका कंप्लीमेंट्री कौन सा कलर होगा, वायलेट होगा। तो इस तरीके से एब्जॉर्बर ये इस तरीके से होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं दूसरा कुछ बताता हूँ, नोट करो जल्दी से, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे कंपलसरी एक बात नोट किए रहना कि अगर मैंने बोला डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इरेज करो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। एक क्वेश्चन देता हूँ, लेबोरेटरी में आपने देखा होगा KMnO4, KMnO4 का कलर कैसा होता है, वायलेट होता है या पिंक होता है। आपको ऑप्शन बताना है भाई, ड्यू टू DD ट्रांजिशन, किसकी वजह से हो रहा है, DD ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है। दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा होता है। थर्ड एब्सेंटर एंड लास्ट नन ऑफ दिस हो जाएगा। जिसमें से बताना है आपको, जल्दी बताओ। आप जो KMnO4 होता है आपके लेबोरेटरी में होता है, उसका कलर कैसा होता है, वायलेट होता है या पिंक होता है, तो उसका कलर किस वजह से होता है, तो वो भी तो KMnO4 है। तो डी हमारे पास DD ट्रांजिशन आप बताओगे, तो देखो एक्चुअल में पहले आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। KMnO4 का में अगर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो तो ये +1 होगा, ये x होगा, 4 2 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा, +7, यानी Mn पे कितना चार्ज हो गया, +7, ठीक है। और Mn का होता कितना है, 25 होता है, 4s1 4s2 3d5, तो पूरे तो इलेक्ट्रॉन चले गए, जब चले गए तो क्या बचा हमारे पास, s में वैकेंट और d5 वैकेंट। देखो भाई 1 2 3 4 5, जब d में ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो ये देगा कैसे, ये पिंक कलर दे कैसे रहा है, बात समझने की है यहाँ पे। जब यहाँ पे d में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो DD ट्रांजिशन होगा कैसे, तो ये पहला पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये होता कि एक्चुअल में कि KMnO4 को वी कैन राइट हियर MnO4- लिख सकता हूँ। ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है शिफ्ट होता है किसमें, Mn में। एक ऑक्सीजन अपना चार्ज किसमें शिफ्ट करता है, इसमें। एक ऑक्सीजन इस वाले में करेगा,
एक ऑक्सीजन इस वाले में करेगा और एक ऑक्सीजन इस वाले में करेगा। तो ये s के ऑर्बिटल है, ये d के ऑर्बिटल है, ये 4s के ऑर्बिटल है, ये 3d के ऑर्बिटल है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है? sd3। देखो दूसरी चीज नई जानने को मिली, हम लोग अभी तक टेट्राहाइड्रल के केसेस में क्या पढ़ते थे? sp3 पढ़ते थे। पहली बार ये आपके आ गया sd3 भी बन रहा है। देख रहे हो, बहुत सारे होते हैं, बिना s के भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, बिना s के भी होते हैं, बिना s के भी होते हैं, pd3 भी होता है भाई हाइब्रिडाइजेशन। तो वो सब केसेस अलग होते हैं, आपको पढ़ना नहीं। फिलहाल यहाँ देखो कि s में ऑक्सीजन के 4 हैं, 4 अपना क्या करेगा? चार्ज को ट्रांसफर करेगा वैकेंट s ऑर्बिटल एंड वैकेंट 3 ऑर्बिटल ऑफ d। ठीक है, 3 ऑर्बिटल d के 3 ऑर्बिटल में क्या करेगा? डोनेट करेगा चार्ज ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इसमें चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? पहला s और d के 3, तो क्या होगा? sd3। तो किसकी वजह से होता है? ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से होता है। क्लियर? तो हम लोग को कभी कभी वाइवा में पूछे जाते हैं कि MnO4 का कलर किसकी वजह से होता है, तो हम लोग बता देते हैं डी की। फिर वो बोलते हैं कि डी में जब इलेक्ट्रॉन नहीं तो डी पॉसिबल कैसे? तो वहाँ पे क्या करता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज का ट्रांसफर जब होता है तो कलर क्रिएट हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें और इनरिचमेंट हो जाता हूँ और एंट्री कर लेता हूँ, इसको नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भी कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, और sd3 पहली बार मिला, टेट्राहाइड्रल केस है ये भाई, टेट्राहाइड्रल भी केस है ये, नोट किए रहना। अब देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में भी चार्ज के ट्रांसफर की वजह से टाइप होते हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है LMCT स्पेक्ट्रा, दूसरा होता है MLCT, तीसरा होता है MMCT। ध्यान से सुनना क्या बोलो, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। लिगेंड क्या करता है? मेटल को डोनेट करता है। लिगेंड टू मेटल, लिगेंड से शिफ्ट कहाँ होता है? मेटल की तरफ। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसमें क्या होगा? मेटल टू लिगेंड, इसमें क्या होगा? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तीसरे वाले में कैसा होगा हमारे पास केस? मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। यानी इन सब की वजह से हमारे पास जो कलर क्रिएट होते हैं वो क्या होता है? हमारे पास चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। क्लियर? बात समझ में आती है अभी? तो लिगेंड से अगर मेटल की तरफ लोन पेयर डोनेट होता है तो LMCT, मेटल टू लिगेंड होता है तो MLCT, एंड मेटल टू मेटल होता है तो MMCT हो जाएगा। क्लियर? अब बोला जाता है केमेनो को भी कैरेक्टराइज कर दिया जाता है। केमेनो4 को किस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कलर शो करता है? तो भाई अब देखो कौन सा कर रहा था, इसमें मैंने भी पीछे बताया, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसमें डोनेट, अपना चार्ज किसमें डोनेट कर रहा है? वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो लिगेंड कर रहा है, तो जब लिगेंड करेगा तो किसकी वजह से होगा भाई? LMCT की वजह से होगा। LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से इसका कलर आता है। कंप्यूटेशन में आता है इस तरीके से, तो इसमें LMCT होगा। उसमें मेटल टू लिगेंड होता है, मेटल और लिगेंड में कार्बोनिल के ज्यादा कंपाउंड आते हैं। तुम सोच रहे होगे सर अभी तक लिगेंड डोनेट कर रहा था, मेटल कैसे करेंगे? अभी आएगा, जब हमारे पास कार्बोनिल मेटल बॉन्ड आएगा तो कार्बोनिल के पास एक्स्ट्रा टेंडेंसी होती है, कार्बोनिल लाइक भी होता है, NO भी होता है, कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो दे के फिर क्या करते हैं? रिवर्स लेते भी हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा? इसमें आ जाएगा। और लास्ट वाला, इस वाले के केसेस में आप क्लास 11 में पढ़ते थे पर्सियन ब्लू कलर, कुछ इस तरीके से FeNO कुछ ऐसे ही होता था, उसको बोला जाता था पर्सियन ब्लू कलर है। कंपाउंड देख लेना, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट। Fe से Fe होता था, ये बाहर 2 होता था, अंदर 3 होता था। इसका कलर कैसा देता था? पर्सियन ब्लू। जो हम लोग नाइट्रोजन का टेस्ट जब करते थे तो पर्सियन ब्लू कलर आता था ना, तो उसकी किस वजह से आता था? MMCT की वजह से वहां पे आता था। वहां पे भी किसकी वजह से आता था भाई? MMCT की वजह से आ रहा, क्योंकि मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो रहा, यानी +2 से +3 में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो रहा, इस वजह से इस वाले की वजह से होता है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सी एक होता है, और भी एग्जांपल है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से होता है। ठीक, तो हालांकि एनसीईआरटी आउट ऑफ बॉक्स है, ये सब क्या है हमारे पास? आउट ऑफ बॉक्स है, एनसीईआरटी नहीं है, ये आउट ऑफ बॉक्स है। तो इतनी बात सीखने को मिल गई कि KMnO4 का कलर D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है, Mn है भाई, Mn था। KMnO4 में Mn क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं, फिर भी दे रहा है, किसकी वजह से? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। दीज आर 4 टाइप्स, 3 टाइप्स, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके बाद हम लोग के पास लास्ट टॉपिक बचा, इसका लिमिटेशन बचा।
लिमिटेशन में अब हम लोग देखो पढ़ते हैं क्या, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, इसकी लिमिटेशन के, लिमिटेशन ऑफ CFT, लिमिटेशन ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो इन्होंने एक ड्रॉबैक था, इन्होंने डू नॉट एक्सप्लेन, कुड नॉट एक्सप्लेन, could not explain covalent bond between metal and ligand, could not explain covalent bond between the metal and ligand। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका यही था कि इन्होंने कोवेलेंट कैरेक्टर को डिफाइन नहीं किया था। इन्होंने क्या बताया था कि जो लिगेंड होते हैं पॉइंट चार्ज होते हैं, और उन्होंने स्टार्टिंग बोल दिया था प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं। बट इनके अकॉर्डिंग क्या था, दो टाइप के इंटरेक्शन हो रहे हैं, बताया तो ठीक था बट बता नहीं पाए थे, एक्सप्लेन तो ठीक ठाक कर लिया था बट कोवेलेंट कैरेक्टर का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने बोल दिया जो ऐसा होता है, जो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। फर्स्ट लेक्चर में बताया था CFT के मैंने, आप देखना जाके वीडियो। अब उन्होंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। पहले क्या होता है, जब फार फील्ड आता है, जब दूर से लिगेंड आता है, और एक जब पास आता है। तो पहला क्या होता है, लिगेंड के नेगेटिव चार्ज और मेटल के पॉजिटिव चार्ज में जब इंटरेक्शन होता है तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव और अट्रैक्शन होता है। ठीक। दूसरा उन्होंने बताया मेटल के ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज में जब ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे इंटरेक्शन होता है कौन सा, रिपल्सन। तो यहीं पे कोवेलेंट कैरेक्टर आ गए। ऑर्बिटल का जब नाम आ जाएगा, जब हमारे पास इंटरेक्शन कौन सा आ रहा है, सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जब इंटरेक्शन होता है तो वो कैसा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो इन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। क्लियर, बात समझ में आ रही। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा है, LFT है, लिगेंड फील्ड थ्योरी है, जो कि हमें पढ़ना नहीं है। क्लियर, बात समझ में आया। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स। क्लियर, बात समझ आ रही। अब ये देखो मेरे पास CFT खत्म हो गया, अब हम लोग को पढ़ना है मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। कुछ केसेस हमारे पास है जो कार्बोनिल के केस है, मेटल के केस में कार्बोनिल का मेटल के साथ है, उस केस को पढ़ना है। तो हम कुछ क्वेश्चन को पहले करते हैं NCERT में। देखो हमारे पास कुछ NCERT के इंटेक्स है, मैं उसको कराता हूँ पहले। 2-3 क्वेश्चन है इंटेक्स है 9.5 में बोला एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिस वन NiCN होल 5 2- स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक डैश हो कर रहा है। एंड सेकंड प्रूफ करना है NiCl4 2- टेट्राहाइडल, और ये क्या बताया जरा, पैरामैग्नेटिक। तो मैंने ये इजी केस है, इसमें कुछ ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए आपको। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आप ऑर्बिटली बना के स्केच करके ही समझाओगे, ऐसे लिखोगे नहीं। एग्जामिनेशन में आपको ऑर्बिटली डायग्राम करना पड़ेगा, शुड बी नोटेड केयरफुली। CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जब स्ट्रॉन्ग होगा तो इनर डी ऑर्बिटल होगा, तो ये क्या करेगा, स्क्वायर प्लेनर बना रहा है। कैसा बना रहा है, स्क्वायर प्लेनर DsP2। और कैसा होगा, जब स्क्वायर प्लेनर है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप कर देगा तो डाया हो जाएगा, एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा। और इसमें क्या वीक लिगेंड है तो टेट्राहाइडल होगा, और क्या होगा, पैरा होगा। तो आप लिगेंड पूरा प्रॉपर्ली क्या करोगे, इसको ऑर्बिटली डायग्राम करोगे, देखोगे कि इस वाले में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं और इस वाले में इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन इज दैट 9.6 में बोला जा रहा है दिस वन इज द NiCl होल 4 2- पैरा, एंड सेकंड क्वेश्चन बोला NiCO होल 4 डाया। बोथ आर टेट्राहाइडल, जबकि क्या है, बोथ क्या है हमारे पास, टेट्राहाइडल। ऐसा क्यों केस हो रहा है, तो भाई ये केस तो मैंने समझाया हुआ था बहुत अच्छी तरीके से। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आप सोचोगे स्ट्रॉन्ग है तो DsP2 बनना चाहिए। मैंने बोला था इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। जब ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है
तो s वाले भी इलेक्ट्रॉन d में पेयर अप कर जाते हैं, जिसकी वजह से आउटर d बनता है। क्या बनता है हमारे पास? आउटर और sp3 हो जाता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 0 होते हैं और डायमैग्नेटिक शो करता है। तो आप पिछली जो वीडियोस नहीं देखे वो वीडियो को पहले जाके देखें, मैंने इसको समझाया हुआ है। तो ऑर्बिटली स्केच करोगे तो काम हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, Ni 0 हो गया, 4s2 3d8, तो d को मैं पहले रख ले रहा हूँ 4s, ये 3d डन। फिर इसके बाद क्या आएगा? p आ जाएगा 1 2 इसमें, d में 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीडेशन नंबर 0, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पेयर अप करेगा तो आफ्टर पेयरिंग पेयर करने के बाद क्या हो जाएगा भाई? ये s के भी इलेक्ट्रॉन जम कर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया। s में 1 हो जाता है और p में कितने हो जाते हैं? 3, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक कार्बोनिल 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 कार्बोनिल, sp3 हो गया। और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमैग्नेटिक शो कर रहा है। ठीक, और इसका तो ऑलरेडी अभी पीछे बताया, तो चेक कर लो, बनाओ जल्दी से। मैंने पीछे वीडियो में समझाया हुआ, तो आप जाके पीछे देख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको जाके पीछे देख सकते हो, तो जरूर देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 9.7, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन में बोले जा रहे हैं FeS2O होल 6 2+ एंड सेकंड हमारे पास है FeCN होल 6 3-। ये बोला है वीकली पैरा मैग्नेटिक, और ये बोला है स्ट्रॉन्गली डाया मैग्नेटिक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बताओ तुम लोग भाई। इसको देखो, ऊपर वाला बोला जा रहा है वीकली पैरामैग्नेटिक है, नीचे वाला बोला जा रहा है स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है। स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है, इसको यूज कर लो, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, मैं थोड़ा इंक दे दूं इसको, आप इसको देखो भाई, जल्दी से बताओ भाई क्या होगा? जल्दी 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 बताओ। पहले वाले में तो देखो हमारे पास लिगेंड क्या है? हमारे पास वीक है, तो दोनों पैरामैग्नेटिक है। नीचे वाले में स्ट्रांग है, तो आपके अकॉर्डिंग स्ट्रांग हुआ तो अनपेयर्ड, ये कंपल्सरी नहीं भाई। नंबर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करता है। तो देखो 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 यहाँ पे देखो जल्दी भाई, हमने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, ये नोट कर लो। मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर पैरामैग्नेटिज्म। इसका मतलब ये स्ट्रांगली हो रहा है? नहीं, ऊपर वाला स्ट्रांगली बोलना चाहिए था, ऊपर वाला स्ट्रांगली बोलना चाहिए था। हाँ सॉरी, ऊपर वाला स्ट्रांगली है, उल्टा लिख दिया, स्ट्रांगली। और नीचे वाला क्या? वीकली। ठीक है, जिसमें जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो स्ट्रांगली शो रहा है पैरामैग्नेटिक, तो आप चेक कर लो, इसमें Fe2+ केस है भाई, Fe2+ केस है, क्या होगा? S में से चले गए 3d5 हो गया। जब 3d5 होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5। लिगेंड कैसा है? वीक, पेयर अप करेगा नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किससे हो गए? 5 हो गए। सेकंड का केस भी क्या है? Fe3+ है, निकालोगे Fe3+, तो 4s में से 2 जाएगा, d में से क्या जाएंगे? 1 जाएंगे, तो 3d क्या हो जाएगा? 5। ये भी केस 3d5 का है, 3d5 ये भी केस है, 1 2 3 4 5। बट लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर पेयरिंग कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5, एक सिंगल बचेगा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो मैंने बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतने ज्यादा क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म। आपको ऑर्बिटली सारा डायग्राम करना है, तो ये क्या होगा? स्ट्रांगली हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, डन। देखो स्केच करो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9.8, एक्सप्लेन CO NH3 होल 6 3+ इनर ऑर्बिटल, और ये बोला जा रहा है NiS2 6 2+ आउटर ऑर्बिटल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत
इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है एग्जामिनेशन में और आने के चांसेस भी है। चेक करो भाई, क्वेश्चन चेक करो, पहले देखो, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन चेक करो। देखो क्या बोला है, NH3 यहाँ पे भी है, मैं फिर से क्वेश्चन देख लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। NH3 यहाँ पे भी है, NH3 यहाँ पे भी है। लिगेंड कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है तो इनर डी ऑर्बिटल देता है 100%, तो यहाँ पे आउटर कैसे आ गया। तो याद रखना, मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि ये जरूरी नहीं कि लिगेंड पे डिपेंड करे, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट सेंटर मेटल एटम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका तो इजी वे में आ जाएगा, इसका आप ऑर्बिटली डायग्राम कर ले। इसको देखो मैं डायग्राम करता हूँ, Ni2 प्लस, Ni का कितना होता है 28, 4s2 3d 8, Ni पे कितना चार्ज आ रहा है, Ni2 प्लस आ गया, S से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3d8 हो गया भाई। 3d8 के बाद क्या आएगा, 4s 4p, D में 1 2 3 4 5 1, इसमें 3, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0। अब लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बताओ, हमें ये बताओ कि अगर ये पेयरअप करा दिए आफ्टर पेयरिंग, चलो ठीक है हम बात करते हैं, पहले गलत की तरफ ही बढ़ते हैं। पेयरिंग करा दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, कितने ऑर्बिटल ब्लैंक हो गए, एक वैकेंट हो गया, 4s होगा 4p होगा। चलो हम तुम लोग के अकॉर्डिंग अभी कर रहे हैं, तो एक तो इसमें आ गया NH3, ठीक डन। एक तो इसमें आ गया NH3 डन, एक इसमें आ गया NH3 डन, एक इसमें आ गया डन, एक इसमें आ गया डन, और एक किसमें आएगा, डी में आएगा। एक डी चाहिए, एक क्या चाहिए, 4p 4s 4d, ठीक है। एक इसमें आ गया, एक NH3, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ भाई, DsP3d 1 2 3 4 5 6 से हो गया। तो क्या आप ऐसा हाइब्रिडाइजेशन कभी देखे हो, एक बार इनर एक बार आउटर? ऐसा कभी नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। या तो इनर पूरा होगा या तो क्या होगा, आउटर होगा। तो क्या अब बताओ, मेरे पास एक अलग, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन पेयरअप कर दूंगा तो एक ही ऑर्बिटल बचेगा ना वैकेंट। जब एक ऑर्बिटल वैकेंट बचा तो हम करेंगे क्या, उसका कोई मतलब नहीं है। अब चाहे आइदर लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक, तो ये भाई साहब लिगेंड बोलता है कि भाई तुम जैसे वैसे पड़े रहो, क्यों स्टेबिलिटी खराब कर रहे हो मेरी। तो क्या करता है, इसको छोड़ देता है, इसको क्या करता है, छोड़ देता है, और आउटर डी ऑर्बिटल को क्या कर लेता है, इन्वॉल्व कर लेता है। तो एक 1 2 3 4 5 एंड क्या होता है 6 हो जाता है, ठीक है। तो एक हमारे पास sp3d को T2 का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर है, बात समझ आएगी। बहुत अच्छा स्टेप है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में भी आने के चांसेस है ऐसे केसेस। तो जब हमारे पास ऑर्बिटल वैकेंट हो नहीं पा रहे तो लिगेंड बोलेगा कि आप ऐसे ही रहिए, हम लास्ट वाले में। हालांकि जो ओवरलैपिंग होती है ना, इनर वाले की बेस्ट होती है, आउटर वाले की बेस्ट नहीं होती। S से D का ओवरलैपिंग बेस्ट नहीं होती, बट ऑप्शन नहीं है कोई, तो आउटर वाला ही करेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो। लास्ट एक एग्जांपल बचा हमारे पास, सिंटेक्स 9.10, वो आप खुद से करोगे, इजी है, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट अब बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।